भारतीय समाज पार्टी मऊ चेयरमैन पद के प्रत्याशी रामसूरत राम से हुई चुनावी चर्चा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रेवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ। रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज दिनांक 7 मई 2023 को नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के प्रत्याशी रामसूरत राम से हुई चुनावी चर्चा, जिसमें मीडिया से बात करते हुए बताया कि मऊ शहर का विकास जो नहीं हुआ है उस विकास को मैं करके दिखाऊंगा, जनता यदि हमको आशीर्वाद देती है तो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें मऊ से दीवानचंद गौतम की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दीवानचंद गौतम फाटू से मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ के नगर महापालिका परिषद मऊ भीटी में। और आपको बता दूँ कि इस समय नगर परिषद का चुनाव जोरों पर है और सही प्रत्याशी ये चाहते हैं कि हमारा वोट कितना बढ़ जाए या मैं जीत जाऊँ, बन जाऊँ मऊ का चेयरमैन और विकास हो। उसी कड़ी में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास किया है, हमारे बगल में बैठे हैं रामसूरत राम जी, इनको सुभाषपा का नगर परिषद का बनाया प्रत्याशी और इनकी विश्वास किए हैं कि मऊ की जनता इनमें विश्वास करे और चुनाव की छड़ी पर वोट भी दे। और मुद्दा क्या रहेगा इनका, उसी कड़ी में आगे बात करूँगा कि ये चुनाव में कूद चुके हैं और क्या इनका मुद्दा रहेगा चुनाव। और ये तो क्लियर है कि ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका क्या विकास रहेगा, कितना विकास हुआ नहीं हुआ और क्यों उनको आना पड़ा इस विभाग में, यानी क्यों आना पड़ा राजनीति में, आइए बात करता हूँ। पहले से अपना परिचय दें। और मैं रामसूरत राम भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, चेयरमैन पद का। और मेरा एक प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक जुड़ी हूँ और यहाँ की जनता जो है कि हमारे फेवर में मूड बना लिया है कि मैं सूर्य समाज पार्टी के प्रत्याशी रामसूरत राम को शरीफ मुहर लगा करके बाकी शरीफ मतों से विजयी बनाऊँ। और जहाँ तक जीतने के बाद मेरे कार्यों का स्वाद है तो उसमें मैं ये कोशिश करूँगा जो नगर पालिका परिषद के जो नियम है, जो रूल है, उसको पालन करते हुए अधिक से अधिक गरीबों के काम किए जाएंगे, टैक्स संबंधी गरीबों में रियायत दी जाएगी। और टेम्पू चालक हैं जैसे रिक्शा चालक हैं, उनके टैक्स को कम से कम लिया जाएगा या कोशिश किया जाएगा कि टैक्स माफ़ कर दिया जाए। और पानी नाली खुलेंगे, बेहतर व्यवस्था की जाएगी और जितने काम हो सकते हैं नगर पालिका के अंदर नगर पालिका के बजट के हिसाब से कोई कोताही नहीं होगी और मजबूती से काम किया जाएगा। और पूर्व के जितने चेयरमैन जो काम उनको देखने में मिल रहा है, शाम को जो प्रक्रिया नाली डालते हैं सुबह को वो इतने कमज़ोर घटिया किस्म के लोग वो लगवाते हैं कि जो अभी हमारे घर के रास्ते में इतनी घटिया लगती है, शाम को लगाते हैं। तो ऐसे मैं काम करूँगा कि उनको मजबूत बनवाऊँगा और उनकी जो गुणवत्ता पर ध्यान दूँगा और सफाई कर्मियों को विशेष सुविधा दूँगा और जितना हो सकता है अधिक से अधिक अच्छे से काम किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुभाषपा के, वो आपको विश्वास की, लेकिन आपका ही चेहरा क्यों आया? और उसमें ये है कि मैं सबसे तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी विशेषता कभी नहीं प्रत्याशी टिकट के लिए बहुत काफ़ी लंबी लाइन है, सबको जो है समस्या करने के बाद हमारे जनपद के सारे जो है कि कमेटी के कर्मचारियों को मिल गया समीक्षा सारे प्रत्याशियों को हमारी को सबके और जहाँ तक सवाल है नगर पालिका जो जातीय से विकट बनता है, मैं दलित समाज से आता हूँ और हमारे समाज के और
दलित समाज का भी आरक्षण किया जा रहा है, वो भी मेरे ही प्रयोग में जा रहा है। इस तरीके से मेरे समीकरण जो है वोटों का वोट काफ़ी है। चौहान समाज मेरे साथ रहते हैं, मुस्लिम समाज का, इस तरीके से बहुत लंबा मेरा टारगेट है और यही कोशिश करूँगा कि अभी इसके पहले बाल्टी जी चेयरमैन थे, उसके पहले जमाल थे, तो कैसे आप देंगे इनको कर सकते? पांचू साहब और अशोक कुमार साहब का यहाँ तक सवाल है, उन लोगों ने जो काम किया उससे जनता को खुश है और बदलाव लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों ने 10 साल में काम किया, कोई जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दे रहा है। और परिषद में जो है कि तमाम भेदभाव, जैसे अशोक कुमार साहब थे, अपने पीरियड में तमाम दलित कर्मचारियों का बहुत काफ़ी उपयोग किए, जिनका जो है गलत तरीके से सरकार के नियम रहते हुए जो गलत तरीके से डिमोशन किया, हाँ, कलक से मुंशी बना दिया, लोगों ने लड़ाई करा, हाईकोर्ट जाना पड़ा, शासन प्रशासन में तो फिर वो सही हुआ बाद में जाना। इन्होंने अपने पीरियड में दलित उत्पीड़न अधिक से अधिक किया और आज जो है कि उन्होंने दलित समाज में अपने को नेता साबित करते हैं, तो नेता साबित करने से कुछ होगा नहीं। उनके 10 साल का कार्यों का समीक्षा हो रही है कि आपने दलितों में 10 साल में आपने किया क्या है। आप नगर पालिका परिषद में जो दलित कर्मचारी हैं उनके साथ आपने कैसा आपका व्यवहार रहा, और ये सब सारे मुद्दे हैं जो मेरे फेवर में आ रहे हैं और उनके खिलाफ है, और चुनाव में ही खेला जा रहा है। और मैं ही कोशिश करूँगा जनता से आग्रह करूँगा मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं ऐसा कोई पिछले चरण में ऐसा काम नहीं करूँगा। बीजेपी अपने के राष्ट्र के जो प्रधान हैं अजय कुमार को, तो समान सीट पर क्या कौन समस्या आ गई कि बीजेपी ने ऐसी क्यों कर दिया? देखिए, जहाँ तक बीजेपी प्रत्याशी श्री अजय कुमार जी का सवाल है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, और उसको उसे समझ। जहाँ अजय कुमार साहब का सवाल है कि अच्छी दलित को उन्होंने बताया जनरल सीट पर, मेरे समझ से लगता है कि दलितों को वोट देने के लिए कि दलित को मिल जाए, लेकिन दलित ये समझ रहे हैं कि उनका कोई निजी नहीं चलेगा राज, वो तो ऊपर से जितना होता है वो मिलता है। तमाम मंत्री नेता ये कहते कैसा नहीं है और जो ऊपर के जो करते नहीं होता है, इसलिए हमारे दलित समाज के लोग जो हैं मेरे समझ से कोई मुझे भाव नहीं दिखाई दे रहा है। चेयरमैन पद का चुनाव चल रहा है, इसमें सीएम को जाना पड़ा बाद में। अब पार्टी का उनके निजी अंदरूनी मामला है, वो किसी को सीएम साहब को बुला सकते हैं, प्रधानमंत्री साहब को बुला सकते हैं, उनका निजी मामला है, जो परिचालन उनसे क्या लेना। हमारी पार्टी में अपना मेरा उनको मैं कोई बीजेपी के ऊर्जा मंत्री जो शर्मा है वो कभी इसके पहले 2 महीना 5 महीने बाद थे, आज दिख रहा हूँ कि चुनाव में हर जगह उनको चौराहा पर जा रहे हैं। वहाँ जहाँ से मंत्री का सवाल है, वो बड़े नेता हैं, लेकिन ये तो मतदान में जनता का मंत्री साहबों का कोई रोल है, जनता किसको पसंद करेगी उसको वोट देगी, और जनता परिवार से इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। आप 500 से सिलेंडर बात पेट्रोल 1200 12,500 और पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट में जनता तो ये समझ ही रही है कि बीजेपी सरकार ने कितनी महंगाई दिया, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, समस्याएँ सरकारों तरफ से खड़ी हो रही है, तो जनता को यही चुनाव में ही अधिकार मिलता है विजयी बनाने के लिए और पार्टी को सफल बनाने के लिए। तो जनता इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि इन सरकार से हमें कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, और महंगाई इतनी से बात है कि आगामी जो 5 दिन से काम करता है और वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे अपना पेट पालेगा, इतनी समस्याएँ है तो जनता उठ चुकी है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? जनता आपसे उम्मीद क्या करे कि हाँ मैं जो भाजपा चुनाव की को मैं छड़ी पर वोट क्यों दूँ, और आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे तो मैं आपको ये बता देना कि मुद्दा ये है कि मैं स्वतंत्र रहूँगा, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा, मैं जनता के बीच में ही रहूँगा और मैं जनता के बीच में निर्णय लेने की क्षमता रखता हूँ। मुझे किसी से सलाह नहीं देना है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको फ्री करते हैं कि आप चुनाव लीजिए और अपने हिसाब से काम करिए, मेरे पार्टी का कोई दबाव नहीं। पार्टी का बस इतना ही दबाव है कि गरीबों की भलाई होना चाहिए,
अच्छे काम होने चाहिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और अधिक से गरीब समाज में जो लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, ओबीसी के लोग हैं, दलित के लोग हैं, और जनरल में भी जो वो पिछड़े वाले, उनकी भी मदद करना है। हमें माइनॉरिटी के लोग हैं, जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनकी टैक्स में सुविधा दिया गया, सारी चीज़ें उनकी खाली नहीं, जा खतवा को आवाज़ दिलवाया गया, शौचालय बनवाया गया। इस तरीके से तमाम मुद्दे पर विचार करके अच्छे से विचार करें। मऊ में कम से कम 5 से 8 प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, तो बहुत लोगों को फोन पर धमकी आती है कि बच जाओ या पैसा लो, मसला हो। क्या आपके साथ कोई ऐसा होता है? नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे पास भी टिप्पणी आया था इस तरीके से कि आप चुनाव ये हमने क्यों नहीं, तो फिर दोबारा कोई टिप्पणी नहीं आया। कुछ का टिप्पणी आया था मेरे तो चुनाव कोई रोक नहीं सकता। चुनाव जिताना हराना तो जनता के हाथ में, जनता के सामने मैं अपनी बात रखूँगा, जनता उसे समझेगी, इस लायक समझेगी, तो उसको चुनाव वो अपना बहुमूल्य वोट देकर के विजयी बनाएगी। आप में से एक डॉक्टर हैं, फिर क्या कौन से आई है आप इसमें आए? नहीं, देखिए, तो सेवामुक्त हो गया हूँ और हमने अपने पेशे में रोटी बहुत ही सराहनीय काम किया, गरीबों की भलाई किया। और मैंने में संक्रामक होता या भाई भी था, और मैंने 12 बजे रात को भी सोने का मैं तमाम लोगों से टीवी में निकल जाता था। तो हमारी वो तो मैंने सेवा किया ही। अब हमें समाज का सेवा करना चाह रहा हूँ कि बाकी जो 10-20 साल मेरा समय बचा है, वो समाज का बेहतर से बेहतर मैं सेवा करूँ। आखिरी सवाल, आप क्या कहेंगे जो आपके वोटर हैं, जो आपकी जनता है, वो आवाम है, क्या कहती है आपसे? उनसे मेरा एक ही सवाल है कि देखिए, नगर पालिका परिषद के जो काम है, जो वर्क है, जो जिम्मेदारी है चेयरमैन की, वो मैं पूरा काम करूँगा। जैसे टैक्स ही नगर पालिका का सकता है। टैक्स में मैं अधिक से अधिक गरीबों को रियायत दूँगा, और जो रिक्शा का टैक्स है, टेम्पो का टैक्स है, और गरीबों को जिनकी आवास नहीं है तो आवास दूँगा, शौचालय दूँगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पालिका का साफ सफाई को मैं इतना बेहतर बनाऊँगा कि सैकड़ों लोग बिल्कुल फैलने में, और शहर के अंदर हमेशा सैकड़ों लोग फैलता है, तो वो फैलता है केवल सफाई न होने से। इस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगा कि हमारा मऊ शहर इतना साफ सुथरा है कि किसी प्रकार का संक्रमण बीमारी का रहेगी संभावना है। हम लोग आजकल घूम रहे हैं, तो जैसे चौक पर या बाजार में नालियाँ कुछ जाम है, आज भी जाम है, और नाली का पैसा उतर गया, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं वो भविष्य में पूर्व में क्या काम हुआ उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कहीं से कोई नाली जाम न होने पर सफाई कर्मी की कोई संविधा पता चलती है, दूसरी कर्मचारी करके जो है कि क्षेत्र बांध होगा, और उसमें जो कर्मचारी कमी होगी नए कर्मचारी करके मैं साफ सफाई पर कोई कार्य नहीं करूँगा। इस तरह आप देख रहे थे सुभाषपा चेयरमैन के प्रत्याशी राम जी को, इन्होंने बखूबी जवाब दिया कि जितने के बाद मऊ का हर वो मैं काम कराऊंगा, दिखाऊंगा, जो इससे पहले नहीं हुआ है। और धमकी आती रहती है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब मैं कूद गया हूँ इस पॉलिटिकल मैदान में, तो मैं जीतूँगा, लड़के रहूँगा। मैं गौतम खातून से वाराणसी।